नसीम को अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ खोती हुई नज़र आ रही है और उसको अब जाकर इतना तो अंदाज़ा हो रहा है कि सब कुछ उसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वाकई में उसी ने ही किया है। सादिक ने अपने प्यार को निभाने की, अपने यानी कि बेटी के प्यार को निभाने की पूरी पूरी कोशिश की है और उसका दिल था कि ये रिश्ता कभी भी ना टूटे। लेकिन ये औरत सुधरी नहीं, बल्कि इस औरत ने मज़ीद हंगामे किए और मज़ीद तमाशे लगाने की कोशिश की है। आप देखेंगे कि अब्दुल बारी कहता है कि भाई बस कर दीजिए, कब तक ये आप डंडोरे पीटेंगी और ये सब कुछ करती रहेंगी, क्योंकि ये तरीके मज़ीद नहीं चलने वाले हैं। बस मैं तंग आ चुका हूँ आपकी इन हरकतों की वजह से। कब तक आप ये हरकतें करती रहेंगी और कब तक ये तमाशे चलते रहेंगे? भाई आपको अपने घर जाना है, खुदा का वास्ता है। कहीं ना कहीं अंदर समझ आ रही है अब्दुल बारी को कि इनकी वजह से हमारे रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा दरारें पड़ती जा रही हैं। दूसरी तरफ कश्यप कहती है कि मैं भी तो इनको यही समझाने की कोशिश कर रही थी, अपने घर जाइए, अपने घर को जाके देखिए, लेकिन मेरी हर बात का तो यहाँ पर उल्ट मतलब ही निकलता है। और देखिए उल्ट मतलब ही निकला है। सब मुझे ही जलील कह रहे हैं और सब मुझे ही कह रहे हैं कि मैंने ही गलत किया है, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सुमन की खातिर आई हूँ। इसके अलावा मेरी और कोई भी इंटेंशंस नहीं है। तो बेहतर यही है कि मेरे साथ कोई भी किसी किस्म का हंगामा मत किया जाए। मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप समझिए कि एज अ डॉक्टर मैं यहाँ पर हूँ। बस कुछ ही देर बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी, जैसे ही सुमन की तबीयत बेहतर होती है। आगे से आप देखेंगे कि जानबूझकर कहती है शमीम अब्दुल बारी के सामने, नहीं ये तुम्हारा घर है, कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी, अब्दुल बारी को तुम्हारी ज़रूरत है। देखो ऐसे मत करो हमारे साथ, हमने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है? दिल से माफ़ी मांग तो ली है मैंने तुमसे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों सोच रही हो? मत सोचो ये सारी बातें। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मेरा यहाँ पर आपके साथ गुजारा नहीं, क्योंकि मैं ये मुनाफकत जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। हालात ऐसे ही खराब रहेंगे, बल्कि मजीद से मजीद तर खराब होंगे। ये तो मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि आपके होते हुए कहीं भी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमाइला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए आप देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुजार होते हैं और कहते हैं कि शुमाइला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है, लाख बुराइयां सही शुमाइला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है कर चली जो, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। कहाँ गई शमीम की चालाकियाँ? अपनी बहन का घर तो बचा ना सकी, अब क्या करेगी ये औरत? देखिए अब्दुल बारी ये सारा माजरा देख कर कहता है कि आपा जी, आपकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। आप उसको इतनी ढील क्यों दे रही हैं? आप शमीम बाजी क्यों नहीं समझा रही हैं? नसीम आपा को अपने घर जाना चाहिए। नसीम बाजी का यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनकी ज़िद और अना उनका घर ले डूबेगी, आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? जिस पर शमीम कहती है कि अरे मेरे भाई, मैं तो समझा समझा के थक चुकी हूँ, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये औरत क्या चाहती है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब्दुल बारी जो है वो उलझ पड़ता है कश्यप से और कहता है कि आखिर तुम इतनी ही लापरवाह कैसे हो सकती हो कि तुम हमारी बात का जवाब तक नहीं दे रही।
आखिर इतनी क्या मसरूफ़ियत है कि तुम मुझे बता सकती हो? जिस पर वो उसको जवाब देती है और कहती है कि मसरूफ़ियत की बात तो तुम रहने ही दो। तुम्हें क्या पता हो कि हम लोग किन हालात से गुज़र रहे थे, कितनी सख्त परेशानी में थे। हमारी सायरा आपी की हर चीज़ ख़त्म होके रह गई है, लेकिन आप लोगों को क्या परवाह? आप लोगों ने तो हमसे दुश्मनी मोल ली है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि हमें कुछ भी नहीं पता था। अगर हमें पता होता तो हम लोग भी आपके दुख में शामिल हो जाते। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुमने हमें कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा है। बिल्कुल एक पल में पराया करके रख दिया। वैसे कशफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जान चुकी है कि अब सायरा आपी को उस घर में वापस नहीं भेजना चाहिए। वो कहती है कि शमीम अपा ने उनका घर उजाड़ा था और आज वो देख के काफ़ी खुश हो रही होंगी कि उनकी मर्ज़ी पूरी हो चुकी है। जो कुछ वो चाहती थी आज उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन मज़ीद उनकी खुशी मैं नहीं उनको देखने दूंगी। मैं उनको बताऊंगी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती हैं। और अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है अपनी बहन की वजह से, और कहती है कि आखिर क्या माजरा है, क्यों नसीम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हो। खुदारा चली जाओ यहाँ से, जाकर अपने घर को देखो। अब सादिक एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने के लिए। वो तो भला हो अब्दुल बारी का जिसने उसको खामोश करा दिया। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि देखो सायरा, हमने फ़ैसला कर लिया है और अब कतई तुम्हें उधर नहीं भेजेंगे, क्योंकि सारी हकीकत शुमैला ने आके कशफ को बता दी है और बता दिया है कि रज़ा जो है वो सारा नाटक कर रहा था और सिर्फ उसका मकसद कुछ और ही था। इसलिए अब देखेंगे कि वो सब चुकन्ने हो चुके हैं और उनको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है कि रज़ा सिर्फ और सिर्फ एक नई चाल चल रहा था उस घर में दोबारा शामिल होने के लिए। इसलिए वो उसका बहुत शुक्रगुज़ार होते हैं और कहते हैं कि शुमैला, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें ये सारी बात बता दी है, क्योंकि कोई कोई बंदा किसी वक्त कोई काम अच्छा कर ही जाता है। लाख बुराइयां सही शुमैला में, लेकिन ये एक अच्छा काम कर चुकी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है कश्यप कि उसकी बहन का घर बच जाएगा, यानी कि सुकून में आ जाएगी, क्योंकि उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि फिर दोबारा से आप देखेंगे कि सायरा को फंसाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि सायरा की बातों को यकीन करके उसको अपने अंडर लेके उस घर में दाखिल हुआ जाए। लेकिन सारी इसकी स्कीम, सारी पोल खुल के सामने आ चुकी है और सारा इसका झूठ जो है रज़ा का बेनकाब हो चुका है। सायरा शुमाइला का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही नेकी का काम किया है मुझे ये सब कुछ बता के। मैं बेवकूफ़ों की तरह फिर उसकी बात पे यकीन करने ही वाली थी, लेकिन शायद अगर तुम मुझे ना बताती तो उसका असली चेहरा मेरे सामने ना आता। दूसरी तरफ शमीम जो है वो नसीम को कहती है कि खुदा का वास्ता है घर चली जाओ, लेकिन अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा।